सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया हो और बढ़िया रहना, ठीक है। क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5th लेक्चर है, ठीक है। तो हम इसमें समीकरण पहले देखे थे, रासायनिक समीकरण, उसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे थे, ठीक है। तो हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को देख लिया था, ठीक है। तो अब हम थर्ड देखेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई अभिक्रिया हो रही है भाई, उस पर ऊष्मा ऑब्जर्व कर रही है, यानी कूल कर रही है, ठंडा होके कोई अभिक्रिया को हो तो उसको हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिया, एग्जाम्पल है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है। यही हमारा फूड बनाता है, ठीक है। क्या करता है, जो प्लांट होता है वो CO2 को लेता है और H2 को लेता है और उष्मा को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो इसी को हम खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इसको खाते हैं और इससे लेकर के फिर हम ये बना देते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी लाइफ का, ठीक है, जो कि प्लांट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 प्लस 6H2O और प्लस उष्मा क्या करते हैं, संयोग करके क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाता है और वो ऑक्सीजन बनाता है, जो कि हमारे लिए दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उष्मा को ऑब्जर्व करके कैल्शियम ऑक्साइड में बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो को बिना बुझा चुना है, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ही यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड है, उष्मा को लेकर के क्या बोलता है, मर्क्यूरी में वो बदल जाता है लिक्विड, जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पारा जो होता है ना, वही होता है मर्क्यूरी लिक्विड मर्क्यूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया आप समझ में होंगे, मतलब कोई उष्मा का अवशोषण हो, इसको क्या कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिल करके क्या होता है, ये चीज़ बनता है, ठीक है। उष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और उष्मा मिल करके क्या ये चीज़ें बनती है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट और उष्मा मिलकर ये चीज़ बनता है, वैसे यहाँ पर मिलता है। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चीज़ें हर जगह ऐसी नहीं लिखी होगी, ठीक है। कभी कभी कहीं पे आपको यहाँ पे जैसे C6 है ना, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, प्लस 6 क्या होता है, 6O2 बनाता है। तो यहाँ पे इधर क्या होता है, इधर प्लस लगा है ना, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस कर देना, ठीक है। ये भाई आपको पता होगा कि बराबर की इधर उधर करने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस उष्मा लिखा रहेगा, ठीक है, माइनस उष्मा लिखा रहेगा। तो समझ जाना कि उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इधर क्या होता है, इसको उठा करके इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अभिक्रिया अगर इधर लिखा है तो प्लस में लिखा रहेगा तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगा, अगर इधर लिखा रहेगा तो माइनस उष्मा लिखा रहेगा, ठीक है। तो समझ जाना कि उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो इस उष्माशोषी अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, ठीक है। अब हम उष्माशोषी अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है उष्माशोषी का, क्या है, संगठन उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक तथा उष्मा भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व होना चाहिए और उष्मा होना चाहिए,
के संगठन, उसके संगठन से एक ही यौगिक का निर्माण होता हो, एक ही यौगिक बने। देखो यहाँ पे एक ही यौगिक बनेगा, ठीक है। इधर दो या दो से अधिक होना चाहिए और ऊष्मा होना चाहिए, और एक ही यौगिक का निर्माण होता हो। देखो कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण होता है उसको, ये 2 सल्फर है, कार्बन है प्लस और 2 सल्फर है, ठीक है। को ऊष्मा देने पर क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में बदल जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्लस ऊष्मा मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सारे संगठन ऊष्मा अशोषीय विक्रिया का है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक तथा ऊष्मा के संगठन से एक ही यौगिक का निर्माण होता है, उसे संगठन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड अपघटन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया, ठीक है। ये सेकेंड प्रकार है, ठीक है। वो अपघटन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया, ये ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया का थर्ड प्रकार है, ठीक है, थर्ड टाइप है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक के साथ ऊष्मा अवशोषण करके दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, अपघटन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक ही यौगिक ऊष्मा का अवशोषण करके दो या दो से अधिक बनाएगा, उसको हम अपघटन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मार्बल्स का फार्मूला है, ठीक है। मार्बल्स लगे होते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, अगर हम किसी चूने को, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसको हम पेंट करते हैं दीवारों पर, चूना करते हैं, ठीक है, सफ़ेदी के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किससे, CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे सफ़ेदी का जो होता है वो चमक आता है, ठीक है। तो ये मार्बल्स का फार्मूला भी होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा को देने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। कितना, 500 डिग्री, लगभग 500 डिग्री 600 डिग्री सेल्सियस पे देना पड़ेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए भट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तब ये होगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। वैसे ही यहाँ पे HgO, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड को प्लस ऊष्मा देने पर क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड में बदल जाता है और ऑक्सीजन में दो या दो से बदल जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, 2KClO3 प्लस ऊष्मा देने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसको अपघटन ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो अब ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया का थर्ड प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया के प्रकार में से थर्ड प्रकार देखेंगे, ठीक है। आयनिक ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा अवशोषण करके आयनों में टूट जाए, उसे आयनिक ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको हम वाटर में डालेंगे तो वाटर का जो हीट होगा उसको एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको लिख लेना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड है, उस क्या होता है, ऊष्मा लेकर क्या होता है, NH4 अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, अपघटन हो जाता है। यानी NaCl का क्या होता है, NaCl को जो वो एक्वस में डालोगे तो ऊष्मा लेकर के क्या हो जाएगा, Na प्लस क्लोरीन माइनस में, ठीक है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में वो विभक्त हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को ऊष्मा दोगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस 2 प्लस Cl2 माइनस में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आयनिक ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। आयनों में टूट जाए, इसको आयन बोलते हैं भाई, जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड भी है और क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड ही आयनों में टूटता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है।
होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के फोर्थ प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया चौथा क्या होता है, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या होता है, कोई अभिक्रिया हो रहा है उसमें हीट निकले गर्म हो, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को क्या करोगे, जलाओगे, कार्बन ग्रेफाइड, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसको ग्रेफाइड बोलते हैं, ग्रेफाइड बोल दो, ठीक है। ग्रेफाइड को बर्न करोगे, आग लगाओगे ऑक्सीजन के, उसमें क्या कहते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस उसमें भी मिलेगा, हीट भी मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, सोडियम, सोडियम क्या होता है, सोडियम को क्या कहते हैं, वाटर में डालोगे, सोडियम मेटल है तो सॉलिड होता है, ठीक है, उसको वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनेगा, ठीक है, प्लस उष्मा भी मुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा भी निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, उसमें ऑब्जर्व होता था, उसमें क्या कहते हैं, सोखता था, ठीक है, वो ठंडा करता था, ये गर्म होगा, ठीक है। तो इसको सोडियम सॉलिड को वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मा मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा मिलेगा। वही बिना बुझा चूना को हम किसमें डालोगे, वाटर में डालोगे तो बुझा चूना मिलेगा। बुझा चूना को हम पेंट करेंगे, तो पेंट करेंगे तो दीवारों में सफ़ेदी आ जाएगी, चमक आ जाएगी। और पेंट करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो वो CO2 से जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही चमक आती है दीवारों पर, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं, ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, पहला होता है संगठन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। संगठन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक क्रिया करके 2 या 2 से अधिक तत्व या तो यौगिक क्रिया करके एक ही यौगिक तथा उष्मा भी मुक्त हो, उसे संगठन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, ये दोनों तत्व हैं, ठीक है, ये दोनों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को जब बर्न कराओगे तो ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलेगा प्लस उष्मा भी मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है वो प्लस ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। इन दोनों को क्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ठीक है, प्लस ऊष्मा भी मिलेगा, ठीक है। तो संगठन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यही होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। अब हम उसका थर्ड देखेंगे, अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के सेकंड प्रकार, ठीक है, अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक का अपघटन हो तथा उष्मा मुक्त हो, उसे अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्मेंटेशन लिख लेना है, फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर भी ये भी फर्मेंटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज लिख लेना है, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। ये दोनों ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ पे क्या, लैक्टिक एसिड में, ये क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड में अपघटन हो जाएगा, ठीक है। C3H6O3 प्लस उष्मा भी मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक ये भी ग्लूकोज है, ठीक है, ये भी फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। फर्मेंटेशन हो के क्या हो गया, अपघटन हो के क्या होगा, एल्कोहल का बनाएगा, ठीक है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस उष्मा मिलेगा, ठीक है। तो इसको अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब इसका हम थर्ड देखेंगे, ठीक है, थर्ड आणविक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद से हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के थर्ड प्रकार को, ठीक है। आणविक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का थर्ड प्रकार, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों में टूट जाए तथा उष्मा मुक्त हो, उसे आणविक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई यौगिक है वो आयनों में टूटेगा, टूटने के बाद क्या होता है, उष्मा का मुक्त हो, उसको हम क्या कहेंगे,
आयनिक उसमें छिपी हुई क्रिया करेंगे, ठीक है। जैसे HCl है, ये एसिड होता है, अम्ल होता है, ठीक है। इसको जब वाटर में डालोगे तो क्या हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन प्लस उष्मा निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम आयनिक उसमें छिपी हुई क्रिया करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ये प्लस, इस ये वाला प्लस नहीं है, ठीक है, ये आयन वाला प्लस है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बीच वाला नहीं है, प्लस है यहाँ पे, इसके ऊपर है, सोडियम के ऊपर है, ठीक है। ये माइनस इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बीच में लिखना होगा प्लस लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसको आयनिक उसमें से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम अगली क्लास में देखेंगे एक विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।